हालेलुया। सभी को जय यीशु। आप सबके अंदर विराजमान परमेश्वर को मेरा प्रणाम। आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे ना, आनंदित है ना। आनंदित रहना है, क्योंकि अगर हमने अपना आनंद खो दिया तो सब कुछ खो जाएगा। हालेलुया। अगर एक बार आनंद खोया तो समझ लो सब कुछ खो जाएगा। आज हम वचन को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर हर बार कुछ नई बातों के द्वारा हमसे बातें करना चाहता है, हर बार कुछ नई बातें हमें सिखाना चाहता है। लेकिन हम उसको सीखना चाहें या ना सीखना चाहें, लेकिन वो सिखाना चाहता है। इसलिए जब भी हम परमेश्वर के भवन में आए, हमारा हृदय मन खुला होना चाहिए। और हम कई बार ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने हम परमेश्वर के पास आ गए क्या, कैसे हम परमेश्वर के पास आ गए, है ना। कई बार ये लगता है ना, अचानक हम आ गए, कहां से आ गए, कहां थे हम, कहां से क्यों आ गए, क्यों परमेश्वर ने हमें अपने पास बुला लिया। लगता है कि नहीं? मुझे तो कई बार लगता है मैं क्यों आया हूं, कैसे आया हूं। कई बार मेरे मन के अंदर ये सवाल आया। आपके मन के अंदर सवाल आता है या नहीं? आप सोचो, आता है कि नहीं आता? बोलो बोलो, आता है ना। तो इसी विषय में परमेश्वर हमसे बात करने जा रहा है आज। इसी विषय में परमेश्वर हमसे बात करने जा रहा है, क्योंकि हमारे हृदयों की हालातों को परमेश्वर भली भांति जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कि संसार हमारे बाहरी रंग रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय और हमारे मन को जांचता है। आमीन, है ना। हम एक वचन के द्वारा देखेंगे, पहला कुरिन्थियों की किताब पहले अध्याय में 26वां वचन, 1 Corinthians 1:26। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए। परमेश्वर का वचन कह रहा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हमें अपने बुलाए जाने के विषय में सोचना चाहिए। हम खाली प्रभु में चलते चलते ऐसे ही चलते चले ना जाएं, लेकिन बुलाया हमें गया है इसके विषय में भी हमें सोचना चाहिए। अगर हम सोचते नहीं, हम तो सिर्फ चले चले जाते हैं कि हम प्रभु में हैं, यीशु में हैं, सब ठीक है। जब चले चले जाओ, बाइबल पढ़ ली, प्रार्थना कर ली, प्रार्थना में चले गए, बस अपना काम हो गया और हम चलते। लेकिन बुलाए जाने के ऊपर हमें सोचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो उसका वचन कहता है कि सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, यानी कि हम बहुत ज्ञानवान भी नहीं थे जो परमेश्वर ने हमें बुलाया, बहुत समझदार, बहुत होशियार भी नहीं थे तो भी परमेश्वर ने हमें बुलाया, ना बहुत सामर्थी, ना ही हम बहुत ताकतवर थे, ना ही हम बहुत ताकतवर थे, ना बहुत ऊर्जावान थे कि जो परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया, और ना बहुत कुलीन, यानी कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छे भी नहीं थे, बहुत अच्छे घराने के भी नहीं थे हम, बहुत हमारी अच्छी बैकग्राउंड भी नहीं थी, फिर भी परमेश्वर ने अपने करीब हमें बुलाया। तो वो कहता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी योग्यता नहीं थी, हमारे अंदर कोई भी अच्छी बात नहीं थी, लेकिन इन सारी कमियों के बावजूद परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया। तो इसलिए वो कहता है कि अपने बुलाए जाने के ऊपर क्या करो, सोचो तुम कि तुम्हारे बुलाए जाने के क्यों तुम्हें बुलाया गया, जबकि तुम्हारे अंदर या हमारे अंदर कोई भी अच्छी बात नहीं थी। हम सब कभी ना कभी ऐसा सोचने लगते हैं कि मुझे प्रभु के पास क्यों बुलाया गया है, क्यों हूं मैं इस संसार में, क्या ऐसे ही संघर्ष स्ट्रगल करते करते ये जीवन गुजर जाएगा, है ना। कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे जीवन में संघर्ष करते करते, स्ट्रगल करते करते हमारा जीवन बीत जाएगा। क्या उद्देश्य है, समझ में नहीं आ रहा होता। क्या उद्देश्य है हमारे जीवन का, हमें समझ में नहीं आ रहा होता, और हमें लगता है कि ऐसी संघर्ष करते करते क्या हमारा जीवन पूरा गुजर जाएगा। हालेलुया। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने सब कुछ किसी ना किसी कारण से बनाया है। वह जानता है कब उसे क्या करना है, किसका क्या उपयोग होगा। बोलो आमीन। क्योंकि वचन वो क्या बोल रहे हैं, वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने सब कुछ ऐसे ही बना दिया, ऐसी संसार को बना दिया, ऐसे ही हमें उसने बुला लिया अपने पास। हालेलुया। इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसे ही नहीं बुला लिया अपने पास। हालेलुया। ऐसे नहीं बुला लिया हमें अपने पास, और वह जानता है कि हमें अगर बुलाया है तो हमारा उसे क्या करना है। ऐसे लोग संसार के जैसे लोगों का नहीं है जो किसी को भी बुला के अपनी मतलब के लिए, दोस्ती के लिए फोन करके, बात करके, मिलके दोस्ती कर लेते हैं, और उसके बाद में दूसरा दोस्त मिल जाए तो लात मार के दूसरे दोस्त की तरफ चल जाते, कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, फोन मुझे मत करो, मुझसे बात मत करो। क्यों? दूसरा दोस्त मिल गया, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। प्रभु ऐसा नहीं है। हालेलुया।
प्रभु ऐसा नहीं है, प्रभु बदला नहीं करता। हालेलुया। और किसका उपयोग कब करना है यह परमेश्वर को भली भांति पता है। तो खुश हो जाना है कि हम बहुत महत्वपूर्ण हैं ईश्वर के लिए। अगर हमें बुलाया गया है, हम भले ही कुलीन ना हो, हम भले ही बहुत अच्छे ना हो, हमारे अंदर भले योग्यताएं ना हो, लेकिन परमेश्वर के लिए हम क्या हैं? महत्वपूर्ण हैं। और उसके लिए, उसकी नजर में हम कौन है? उपयोगी भी हैं, व्यर्थ नहीं है, हम उपयोगी हैं, है ना। हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं जब हजारों लोग यीशु के साथ थे, वहां एक लड़का था जिसके पास टिफिन था और प्रभु ने उसकी 5 रोटी और 2 मछलियों को हजारों के लिए इस्तेमाल किया था। हालेलुया। 2 मछली 5 रोटियों को परमेश्वर ने हजारों लोगों के लिए इस्तेमाल किया था उस लड़के का। लेकिन हो सकता है इस लड़के का नाम कोई जानता नहीं था, इस व्यक्ति को, इस बच्चे को कोई पहचानता नहीं था, और लेकिन वो प्रभु के लिए आया था। किसके लिए आया था? प्रभु के लिए आया था। उसने आने से पहले सोचा भी नहीं होगा कि परमेश्वर उसके लिए, उसके द्वारा, उसकी चीजों के द्वारा कुछ उसका नाम भी पवित्र शास्त्र में आ जाएगा कि एक लड़के के द्वारा परमेश्वर ने ऐसा किया। उसने सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया। और दूसरों को उसके द्वारा तृप्त करने के लिए यह अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने उसका टिफिन, उसका खाना दूसरों को तृप्त करने के लिए बुलाया, और दूसरों के द्वारा इस्तेमाल करने के द्वारा उस बच्चे को इतना आशीषित परमेश्वर ने किया। हालेलुया। कई बार लगता है कि मैं तो आया प्रभु के पास, लेकिन मेरे लिए क्या हुआ पता नहीं है, कौन सी चीज परमेश्वर हमसे लेगा। और मैं कई बार एक चीज बोलता हूं, कई बार क्या होता है ना, कई बार परमेश्वर हमारे एक हाथ से कुछ ले छीनता है, दूसरे हाथ से भी छीनता है, और दोनों हाथ खाली कर देता है। हालेलुया। और हम संघर्ष कर रहे होते हैं, दोनों हाथ हमारे खाली कर देता है। जिस पे विश्वास किया होता है वो भी हमें ठुकरा देता है, और जिस पे हम भरोसा करते हैं वो भी हमें छोड़कर चले जाते हैं, अपना समाचार जिनको हम समझते हैं। हालेलुया। दोनों हाथ हमारे खाली कर देता है। लेकिन आप सोच के देखो कि दोनों हाथों को खाली इसलिए परमेश्वर कर देता है क्योंकि वो दोनों हाथों में कुछ बड़ा देने जा रहा होता है। आमीन। ये ध्यान रखना, दोनों हाथ खाली उसने इसलिए किए हैं कि एक हाथ से तुम उसकी बातों को, भली बातों को पकड़ नहीं सकते थे, इसलिए दोनों हाथ तुम्हारे खाली, हमारे खाली करा देता है। और फिर दोनों हाथों में थोड़े जो बेकार की चीजें थी उनको हटाकर एक बड़ी चीज, अच्छी चीज जो हमारे लिए अच्छी है वो हमारे हाथों में देता है। आमीन। और हो सकता है वो लड़का सोचता होगा कि अपना टिफिन लेकर मैं यहां क्यों आया। जब उसका टिफिन मांगा गया होगा तो उस लड़के ने शुरू में तो सोचा होगा मैं यहां टिफिन लेके आया ही क्यों, सबके सब भूखे थे क्या हैं, और मेरा ही टिफिन ही बचा, मैं एक ही मेरा ही टिफिन था, वो भी ले रहे हो। सोचा होगा उसके दिमाग में, एक बार भी आया होगा, है ना। बाद में उसे पता चला होगा कि उसका थोड़ा सा टिफिन कितनों के काम आएगा। हालेलुया। लेकिन बाद में उसको मालूम पड़ा, लेकिन जब टिफिन उससे मांगा गया होगा तो उसके दिल के अंदर थोड़ी धक धक तो ही होगी ना। बोले यार 3 दिन से मैं शायद 3 दिन 4 दिन से इसके साथ हूं, एक ही टिफिन, मेरा ही टिफिन बचा था, किसी के पास खाना नहीं, बोले 5 रोटी 2 मछली थी वो भी ले लेंगे। लेकिन परमेश्वर ने उन 2 मछली और 5 रोटियों को हजारों के लिए आशीष का कारण उस बच्चे को बना दिया। आमीन। अब आप सोचो, पर बुलाए हुए बहुत थे लेकिन चुने हुए थोड़े थे, उस एक को परमेश्वर ने चुना था। इसलिए वो बोलता है अपने बुलाए जाने पर तुम सोचो। अगर तुम अपने बुलाए जाने को सोचोगे तभी तुम चुने जा सकोगे। अगर तुम अपने बुलाए जाने को नहीं सोचते तो कभी चुने नहीं जाओगे। बुलाए तो गए हो, भीड़ तो तुम हो, लोगों के साथ खड़े होकर बातें गुटरगू तो कर रहे हो, कलीसिया तो खेल रहे हो, झूठ तो तुम बोल रहे हो, चीटिंग तो तुम कर रहे हो, प्रभु के साथ भी, सेवक के साथ भी, लोगों के साथ भी चीटिंग तो तुम कर रहे हो, झूठ तो तुम बोल रहे हो, धोखा तो तुम दे रहे हो, विश्वासघात तो तुम कर रहे हो। अपने घर के साथ, अपने परिवार के साथ, काम पे जहां करते हो वहां पे सबके साथ तुम गलत कर रहे हो। हालेलुया। लेकिन प्रभु क्या कहता है, अगर ऐसे ही चलोगे तो तुम भीड़ ही बने रहोगे और तुम मन में एक ही बात कहोगे, प्रभु तो हमारे साथ है। क्या बोलते हैं?
प्रभु तो हमारे साथ है। जो हजारों की भीड़ थी उनके साथ था कि नहीं था? प्रभु था ना सबके साथ। लेकिन प्रभु ने इस भीड़ को देखकर एक ही शब्द कहा, इस भीड़ को देखकर मुझे क्या आता है? तरस आता है, प्यार नहीं आता। क्योंकि ये भीड़ आई है, बुलाए हुए हैं, इनमें से चुनने के लायक कोई है नहीं। हम अपना जीवन ऐसा जिए कि हम चुने जाएं, बुलाए ना जाए। वो कहता अपने बुलाए हुए को सोचो, अपने बुलाने को सोचो। तुम अच्छे नहीं थे, किसी काम के नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया। अगर तुम अपने बुलाने को सोचते हो तभी तुम चुने जा सकते हो। आमीन, है ना? लेकिन इस लड़के ने सोचा नहीं होगा कि इतने सारे लोगों की भीड़ के अंदर ये चुना जाएगा और इसी का टिफिन लिया जाएगा। आगे वचन देखेंगे, 1 कोरिन्थियों 6:20, 1 कोरिन्थियों 6:20, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। प्रभु क्या बोल रहे हैं? तुम क्या है? दाम देकर मोल लिए गए हो। और वो हमारा छुटकारा किसी चीजों से देकर नहीं हुआ है, यीशु के पवित्र लहू को देकर हमारा छुटकारा हुआ है। वो कहता है मैंने अपना लहू देकर दाम दिया है, तुम्हारा कीमत दी है तुम्हारी। हालेलुया। अगर हमारे दाम दिया गया है, इसकी कीमत हमें पता होगी, तभी हम चुने हुए की लाइन में आने के बारे में सोचेंगे, वरना हम तो बुलाए हुए ही रहेंगे। लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि प्रभु ने हमें बुलाया है। हम प्रार्थना में गए थे, प्रभु ने हमें बुलाया, और जब आते नहीं तो क्या बोलते हैं? प्रभु ने नहीं बुलाया था इसलिए प्रार्थना में हम नहीं गए। अरे कई लोग क्या बोलते हैं? प्रार्थना में आने को बोलो, टाइम तो होना चाहिए। मटर गश्ती करने के लिए, फोन पे बात करने के लिए, लफड़े करने के लिए, इधर उधर घूमने जाने के लिए, रेस्टोरेंट में जाके कॉफी पीने के लिए, झूठ बोल के किसी के घर में जाने के लिए, तब तो टाइम होता है ना। कैसे मिल जाता है? उस समय बाल बच्चों को भी भूल जाते हैं, घर परिवार को भी भूल जाते हैं। कितनी बड़ी मक्कारी कर रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं सबके साथ, हाँ या ना? और कहते हैं प्रभु तो हमारे साथ है। बड़े खुश होते हैं कह के प्रभु हमारे साथ है। वो कहता मैं साथ तो हूं, लेकिन तुम्हारे किसी काम का नहीं हूं साथ, क्योंकि तुम खुद किसी काम के नहीं मेरे, तो मैं तुम्हारे भी किसी काम का नहीं हूं साथ तो मैं सारी दुनिया क्या हूं, मैं कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि प्रभु तो कहता है कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। संसार के अंत तक साथ है, फिर भी कहता है तुम्हें देखकर मुझे तरस आता है, तुम्हारी भीड़ को देखकर मुझे तरस आता है, तुम्हारे हालातों को देखकर मुझे तरस आता है, क्योंकि तुम बुलाए हुए हो। तुम बुलाए हुए हो और तुम इसलिए मेरे पीछे भाग रहे हो कि मैंने तुम्हें रोटी खिलाई, मैंने तुम्हारी जरूरत पूरी की, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनकर तुम्हारी मदद की, तुम्हारी आवश्यकता को पूरा किया। तुम इसलिए मेरे पीछे आ रहे हो। हालेलुया। प्रभु क्या बोलता है? मैंने तुम्हें रोटी खिलाई। ये हजारों की भीड़ क्यों आ रही थी प्रभु के पीछे? रोटी खाने के लिए। रोटी खिला रहा था प्रभु, खाना खिला रहा था। और प्रभु ने कहा तुम बुलाए हुए लोग क्या करते हैं? जो चीज खत्म होने वाली है उन चीजों को चुनते हैं, और प्रभु जो हमेशा रहने वाली चीज है उसके लिए हमें चुनता है। हालेलुया, है ना? और इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। वचन कहता है अपनी देह के द्वारा किसकी महिमा करो? परमेश्वर की महिमा करो। क्या हमें देखना है हमारी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है क्या? बुलाए हुए तो हैं। मैं कई लोगों को कई बार मैं बोलता हूं, जब परमेश्वर के लिए तुम्हारी देह काम नहीं आ रही, किसी और काम में तुम्हारी देह आ रही है, तो आईने के सामने खड़े होकर तुम्हें अपनी देह को देखकर घिन नहीं आती क्या? हेलो चुपता है ना शब्द, लगता है कि नहीं? कि जब हम किसी काम के ही नहीं हैं परमेश्वर के, तो आईने के सामने खड़े होकर हमें कुछ महसूस होता है कि नहीं होता? हमारी देह किस काम आई है? हाँ या ना? बोलो बोलो बोलो। आता है कि लगता है कि नहीं? ये उन्हीं को लगेगा जो चुने हुए होंगे। भीड़ में आने वाले लोगों को ये महसूस नहीं होता। वो कहते हैं मैं जो कर रहा हूं मुझे गलत नहीं लगता, मैं सही हूं, मेरी जिंदगी एक ही जिंदगी है मेरे पास। हालेलुया। ये सुना है किसी ने? सुना है? रात दिन काम में पैसे में लगे रहते हैं, सुना है कि कमाई करने में लगे रहते हैं? लगे रहते, अपनी देह को काम लगा दिया, कमाई में लगा दिया ना आपने। सुबह शाम तक, सुबह शाम तक कमाई में लगा दिया, पैसे में लगा दिया, पैसे इकट्ठे करने में लगा दिया, अपनी चीजों में लगा दिया, लेकिन परमेश्वर के लिए देह तो कभी इस्तेमाल हुई ही नहीं।
परमेश्वर के लिए शरीर तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं, उसकी सेवा करने के लिए, उसके किसी काम के लिए तो तुम किसी काम आए ही नहीं। और कई लोगों को क्या लगता है, रिक्शा में चलते हुए 10 का नोट हम किसी को दे दें तो हमारे सारे पाप धुल गए, हमारी सारी समस्या हल हो गई। और वो 10 रुपए भी इसलिए दे रहे होते हैं कि 10 रुपए देने के बाद में इसके बाद मुझे कुछ आशीर्वाद मिलेगा। तो उनको लगता है हमारी देह काम हो गई। अरे देह कुछ काम नहीं आई तुम्हारी, तुम किसी काम ही नहीं आए, तुम किसी काम ही नहीं आए। हालेलुया। और इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। थैंक यू लॉर्ड। हम सब कहीं ना कहीं अपने जीवन में किसी ना किसी क्षेत्र के अंदर सब लोग संघर्ष कर रहे होते हैं, किसी ना किसी क्षेत्र के अंदर कर रहे होते हैं ना, है ना। किसी ना किसी क्षेत्र हम सब लोग संघर्ष कर रहे होते हैं और स्ट्रगल से हम गुजर रहे होते हैं। घर, जीवन, रिश्ते, परिवार, पैसा, एडिक्शन, कोई लत लगी है जीवन में, उससे हम संघर्ष कर रहे हैं। परिवार के क्षेत्र में हम संघर्ष कर रहे हैं, रिश्ते के क्षेत्र में हम संघर्ष कर रहे हैं, घर के अंदर हम संघर्ष कर रहे हैं, अपने जीवन में कुछ बातों को लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं। सब संघर्ष कर रहे हैं, है ना। लेकिन इनसे हमें हार मानकर बैठ नहीं जाना है, हार मानकर बैठ नहीं जाना है और रुक नहीं जाना है। अगर रुक गए तो सब कुछ ठहर जाएगा, यह ध्यान रखना है। इन सब के अंदर भी ईश्वर हमारे लिए भलाई को निकाल सकता है। अगर हमारा शरीर पैसा कमाने में ही ज्यादा लग गया है, किसी काम नहीं आया, है ना, तो अगर हम अपने आप को परमेश्वर की दिशा में लेके आने की कोशिश करें तो भी परमेश्वर, जैसे इस बच्चे के द्वारा हम इतने लोगों के लिए काम किया, वो हमारे द्वारा भी कुछ काम कर सकता है। हालेलुया, है ना। और इन सब के अंदर भी ईश्वर हमारे लिए भलाई को निकाल सकता है और निकालेगा, क्योंकि उसका कोई वादा अधूरा नहीं रहता। हालेलुया, है ना। वो अपना कोई भी वादा अधूरा नहीं छोड़ता। बुलाया है तो कुछ ना कुछ अच्छी योजना है, बुलाया है उसने, लेकिन चुने हुए में हमें आने की कोशिश करनी है। बुलाया तो है उसने, लेकिन चुने हुए हम बन जाएं, इसकी हमें कोशिश करनी है। कुछ अच्छी योजना है, ये पक्का है। पवित्र शास्त्र से हम उदाहरण देख सकते हैं। उत्पत्ति की किताब 15 में 1 से 5, जेनेसिस 15 वर्स 1 to 5। अब्राहम के साथ परमेश्वर की एक वाचा थी, क्योंकि वो अपना वायदा कोई भी भूलता नहीं है, और अब वो वायदा करता है तो उस वायदे को वो पूरा करता है ना। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी परमेश्वर ने। हम उत्पत्ति की किताब 15वें अध्याय में 1 से 5 में, जेनेसिस 1 to 5 में हम देख सकते हैं कि वो परमेश्वर से कहता है, आकाश के तारों जितना तेरा वंश होगा। परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया, उसे संतान देगा। अब्राहम, उसकी पत्नी सारे से कोई संतान नहीं थी उनके। हालेलुया। और ये परमेश्वर उसे यहां पर बुला रहा है। यहां पर क्या किया परमेश्वर ने? परमेश्वर ने उसको बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको पहले बुलाया, और जब वो परमेश्वर के करीब आया तब परमेश्वर ने उसको चुना। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले कहा, मैं वायदा किया मैं तेरे लिए करूंगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको किया बाद में। जब उसके करीब आया वो, तो परमेश्वर ने उसको क्या किया? चुना। हालेलुया। और चुना, और चुनने के बाद में उस वक्त उसको चुना जब उसके हालात अच्छे नहीं थे। पत्नी बूढ़ी हो चुकी थी, अब्राहम बूढ़ा हो चुका था, कोई संतान को जन्म वो लोग नहीं दे सकते थे। लेकिन परमेश्वर कई बार हमें बुलाकर उसी समय वायदा करता है जब हम किसी काबिल नहीं होते। और मैंने इस बात को महसूस किया, इस बात को मैंने देखा है। कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ बातें होने देता है और वो सिर्फ चुपचाप खड़े होकर सिर्फ देखता है हमें कि हम इस परिस्थिति के अंदर क्या करेंगे, क्या हालात में हम कैसे बनते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या सुनते हैं, हम क्या करने लग जाएंगे, हम उसके साथ चलते हैं या नहीं चलते। कई बार परमेश्वर हमारे रोता हुआ देखकर चुपचाप हमारे साथ होता है, वो चुपचाप खड़ा हुआ देखता रहता है और ये देखता है कि हम क्या करेंगे। हालेलुया। ऐसे नहीं चुना जाता। चुनने से आप कोई व्यक्ति किसी को एक घर में भी नौकर रखता है तो पहले उसके बारे में जांच पड़ताल करता है। वो दुकान पे नौकरी करता है
जांच पड़ताल करता है, हाँ या ना? करता है कि नहीं करता? तो परमेश्वर हमें चुनने से पहले जांच पड़ताल करेगा कि नहीं करेगा? हालेलुया। लेकिन वो बात अलग है, चुने जाने के बाद में भी यहूदा इस्करियोती ने उसके साथ विश्वासघात कर दिया, वो बात अलग है। हम वैसे बन जाए तो बात अलग है भैया, इसमें प्रभु कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। और यहां परमेश्वर में बुलाता है अपने पास जिसके संतान नहीं और सही हालात नहीं, संतान को जन्म देने के में दोनों बिल्कुल असमर्थ थे। हालेलुया। बूढ़े हो चुके थे, लेकिन परमेश्वर ने इनके द्वारा वंश बनाना चाहता था। परमेश्वर क्या चाहता था? इनके द्वारा वंश बनाना चाहता था जो किसी लायक नहीं थे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अपने आप को ये उस जगह ले आए थे जहां चुने गए हैं। हालेलुया। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने अभी एक शब्द कहा कि शरीर से घिन नहीं आती क्या? मैंने क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा कि मैं ऐसी जगहों पर गया हूं जहां पर इतनी बीमारी में लोग थे कि जिन्होंने, उनके घर वाले भी उनको छूने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनकी बीमारी उन्हें न लग जाए। लेकिन परमेश्वर जब मुझे वहां पर लेके गया और परमेश्वर ने बोला इसको उठा, अपने गले लगा, बीमारी बदबू आ रही है उसके ऊपर से, और उसको उठाकर मुझे परमेश्वर दिखा रहा है कि मैं उसको गले लगाऊं। मैंने उसको गले लगाया, प्रार्थना किया, ठीक किया, परमेश्वर ने उस व्यक्ति को ठीक किया, चंगाई दी। डॉक्टर ने मना कर दिया था, जवाब दे दिया था कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, आशीषित हो जाता है, घर मिल जाता है, पैसे हो जाते हैं, परिवार बन जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं, तो वो व्यक्ति अपना परमेश्वर से, कलीसिया से, मुझसे, सबसे साइड हो जाता है। तब मैं ऐसा शब्द बोलता हूं, क्या जो शरीर तुम्हारा था और तुम्हें परमेश्वर ने एक नया शरीर दे दिया, इससे घिन नहीं आ रही क्या? तुमको घिन नहीं आ रही? लोग घिन करके तुमसे, तुम्हारे घर के लोग तुमसे दूर जा रहे थे, उस वक्त परमेश्वर ने आके तुमको गले लगाया, तुमसे प्यार किया, और जब तुम ठीक हो गए, तुम्हारा काम बन गया, तुमने छोड़कर किसी और को चुन लिया। परमेश्वर ऐसे को चुनेगा क्या? बोलो, चुनना चाहिए परमेश्वर को? हाँ, बस ये बोल के खुश होते रहो, परमेश्वर हमारे साथ है, ये खुश होते रहना। हालेलुया। इसलिए ध्यान रखना है, बुलाया तो कोई ना कोई ईश्वर का उद्देश्य है, बुलाया है इसलिए उद्देश्य है, लेकिन चुने में आएंगे तभी वो उस उद्देश्य को वो पूरा कर पाएगा। हालेलुया। और हमें भागीदार बनाकर हमें भी वो आशीषित करना चाहता है अपनी योजना में। अपनी योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर क्या करता? परमेश्वर बिना अब्राहम के भी वंश बना सकता था, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वो पत्थरों से भी संतान उत्पन्न कर सकता है, लेकिन अब्राहम को बुलाया उसने उस स्थिति में जब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये उदाहरण देने के लिए कि जब तुम किसी लायक नहीं हो, उस वक्त मैं काम कर सकता हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब बताना चाहता था कि हम उनके लिए किसी भी हालात में हो, हम महत्वपूर्ण हैं। हालेलुया। ईश्वर कहां काम नहीं कर पाते, कहां नहीं करना चाहेंगे, ये हम वचन जल्दी से देखते हैं। नीति वचन की किताब 5:21, प्रोवर्ब 5:21, क्योंकि मनुष्य का मार्ग परमेश्वर की दृष्टि में से छिपे नहीं है, वह सबकी चालों को देखता है। यह सही है कि प्रभु बुलाता, चुनता है, मनुष्य को स्वतंत्रता देता है और देखता है कि हमारी चालों को वो किस प्रकार हम चल रहे हैं। बुलाता है और कई बार हमें चुनता है, हमारी बातों को, कमियों के बाद भी हमें चुनता है, और उसके बाद में वो देखता है हमारी चालों को, हम कैसी चाल उसके साथ चलते हैं। हालेलुया। और जिस प्रकार हम चल रहे हैं उसी प्रकार वो भी काम करना चाहेगा। जिस प्रकार हम चल रहे हैं उसी प्रकार ही वो भी काम करेगा। वचन के द्वारा देखेंगे, प्रेरितों के काम 20 में 30 और 31, एक्ट 20 हम देखेंगे। तुम्हारे ही बीच में भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। हालेलुया। आज जो टेढ़ी मेढ़ी बातों पर हमारा ध्यान ज्यादा चला जाता है, सीधी बातों पर ध्यान नहीं जाता। अब मैं बताऊं, अब इसके अंदर मैंने इतनी बातें बोली, वीडियो में भी कुछ लोग देखेंगे, लेकिन उनको एक ही बात ध्यान ज्यादा आएगी कि आपने बोला शरीर को देखकर घिन नहीं आती क्या। इस बात पर ज्यादा ध्यान रहेगा, और इतने सारे वचन बता रहे हैं, इतनी भली बातें बताई जा रही हैं, उस पर ध्यान नहीं रहेगा। हालेलुया।
लेकिन जो व्यक्ति समझ लेगा उसी के जीवन में को परमेश्वर चुनेगा। हालेलुया। और बहुत बार टेढ़ी मेढ़ी बातें सही रास्ते से टेढ़े मेढ़े रास्तों पर ले जाती हैं और बुलाए जाने के बाद भी परमेश्वर अपनी योजनाओं को लागू नहीं कर पाता, क्योंकि वो चुने हुए की जगह में नहीं आते। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है, वो हमें अपनी चाबी के खिलौने की तरह नहीं चलाना चाहता। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्या दी है? स्वतंत्रता दी है। वो हमें चाबी का खिलौना भर के हमें नहीं चलाना चाहता। बैटरी हमारी डाली, वो हमें अपनी ताकत से चलाए, वो अपनी ताकत से नहीं चलाना चाहता, वो हमें स्वतंत्रता देता है। हालेलुया। तुम कैसा जीवन जीना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, मेरे साथ चलना चाहते हो, संसार के साथ चलना चाहते हो, बुलाए हुए में रहना चाहते हो, चुने हुए में रहना चाहते हो, भीड़ बनना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। हालेलुया, है ना वो अपनी ताकत के बल पर हमसे कुछ कराना चाहता है। हमें देखना है कि हमें उसे अपने जीवन में काम करने देना है या नहीं। ये बोल बोल के खुश नहीं हो जाना है। देव मुझे सोबत आए, वो कहेगा मी सगळ्याच्या सोबत आहे, मैं सबके साथ हूं। हालेलुया। लेकिन बोल देना है तू मेरे साथ है क्या? प्रभु पूछ लेगा। मैं तो तेरे साथ हूं, तू मेरे साथ है। तेरे चाल चलन से तो नहीं लग रहा, तेरे रहन सहन से तो नहीं लग रहा, तेरे ढंग से तो लग नहीं रहा कि तू मेरे साथ है। हालेलुया, है ना। इसलिए ध्यान में रखना है, जो कुछ भी करना है इस वचन को सोच समझ कर करना है। ये वचन लास्ट में हम देख रहे हैं, ये जो भी कुछ करिए, जो करना है करिए, तबीयत से करिए। पूरी लाइफ को एक ही लाइफ है। मैं कहता हूं कि एक जगह तो सुख उठा लो, यहां उठा लो या वहां उठा लो, है ना। एक जगह तो सुख उठा लो, चाहे यहां उठा लो चाहे वहां उठा लो। अरमान पूरे कर लो। यहां उठा लिए तो वहां नहीं है, अगर यहां नहीं उठा पाए तो वहां तो मिल ही जाएगा। हालेलुया। हम वचन देखते हैं 2 कोरिन्थियों 5:10, 2 कोरिन्थियों 5:10। हम सबको मसीह के न्याय आसन के समक्ष उपस्थित होना अवश्य है कि प्रत्येक को अपने भले या बुरे कामों का बदला मिले जो उसे देह के द्वारा किए हैं। ओहो, ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया कि सभी को मसीह के सिंहासन के सामने क्या करना पड़ेगा? खड़ा होना पड़ेगा। काहे के लिए? काहे के लिए खड़ा होना पड़ेगा? समय उपस्थित होना अवश्य है कि प्रत्येक को अपने भले या बुरे, तुमने शरीर के द्वारा भले काम किए या बुरे काम किए, हालेलुया, कामों का बदला मिले। क्या मिले? बदला। क्योंकि प्रभु क्या लेगा? बदला। यहां माफी नहीं चलेगी। हमने कुछ भी किया, किसी के भी दिल को दुखाया, किसी को भी चीट किया, किसी को भी तकलीफ दी, किसी के साथ भी हमने कुछ भी किया, उसके बाद में 10-10 रुपए बांटते हुए रिक्शा में बैठकर हम चले गए। आपने 10 रुपए दिए, 10 का 11 रुपया आपको मिल जाएगा, उसका फल आपको मिल जाएगा, लेकिन आपने जो गलत किया उसका फल आपको जरूर मिलेगा। हेलो, समझ में आ रहा है? जो गलत किया उसका फल जरूर मिलेगा। प्रभु आपने तो न्याय का, हमारा न्याय अपने ऊपर ले लिया है। प्रभु कहता है हाँ, मैंने तुम्हारा सारा दंड अपने ऊपर ले लिया है, अनंत काल का जीवन देने के लिए मैंने तुमसे किया है, लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं जो देह के द्वारा तुमने किया है, उस देह के द्वारा किए गए कामों का भला या बुरे का फल तुमको मिलेगा। हाँ या ना? हाँ। इसीलिए मैं कहता हूं खुलकर जियो, बढ़िया जिंदगी जियो, है ना। कोई अरमान बाकी मत रखो, है ना। क्यों? क्योंकि बाद के लोग बोलते हैं ना, बाद में किसने देखा है? प्रभु कहता है बाद में मैं देखता हूं ना, बाद में मैं देखूंगा। अभी तुम देख लो, तुम्हारी आंखों को जो अच्छा लग रहा है अभी तुम देख लो, बाद में जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं देखूंगा। है ना, है ना। वापस सुन लीजिए, हम सबको मसीह के न्याय आसन के समक्ष उपस्थित होना अवश्य है कि प्रत्येक को अपने भले या बुरे कामों का बदला मिले जो उसने देह के द्वारा किए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हमारा दिल और दिमाग कहां काम कर रहा है, ये ध्यान में रख लेना है। हमारे भले और बुरे काम कब होते हैं? हमारा दिल और दिमाग जहां चल रहा होता है वहीं से हमारे भले और बुरे काम होते हैं। और हाँ, हमारा दिल दिमाग कहां काम कर रहा है, क्या कर रहा है, ध्यान रखें। हम बोलेंगे प्रभु ने वायदा किया है, हाँ किया है, हमारी भलाई करने का वायदा किया, हमें क्षमा करने का वायदा किया है, उसने किया है, अनंत काल का जीवन देने का वायदा किया है, लेकिन फिर भी हम अपनी मर्जी पे चलते रहेंगे तो ऐसे थोड़ी होने वाला है। हालेलुया। हैं, हम कुछ भी करें और वो अपना वायदा पूरा करता रहेगा। बोलो, हम कुछ भी करते रहें वो अपना वायदा पूरा करता रहेगा। वो कहता है कि आप मेरे सामने बैठ और अपना पक्ष मेरे सामने प्रस्तुत
कर, हम आपस में वाद विवाद करें, तूने ये किया तो क्यों किया, तूने चोरी की तो क्यों की, तूने चीट किया तो क्यों किया। तेरा अगर कही गई बात सही होगी, तूने किसी जेन्युइन बात के लिए चीट किया था, तूने किसी भूख लगी थी इसलिए तूने रोटी चोरी की थी, तेरे पास रोटी थी, तेरे पास खाना था, फिर भी तूने किसी की घर की रोटी चोरी की। तेरे पास खाना था, उसके बाद में तूने लालच के कारण ये किया। हालेलुया। तो इसकी सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? माफी मिलेगी? बोलो बोलो, माफी मिलेगी? माफी मिलेगी। हमारे पास खाना है, सब कुछ है, उसके बाद में भी हम चोरी कर रहे हैं, माफी मिले? उसके बाद में हम बोले हमसे तो गलती हो गई, हम माफी मांगते हैं, तो माफी मिलनी चाहिए क्या? बोलो। घर में खाना नहीं था तो किया गया तो समझ में आता है, खाना था, सब कुछ था, उसके बाद में भी चोरी की। हेलो, बोलो बोलो। आप लोग तो शांत हो गए। सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं? देह के द्वारा तुमने जो चोरी की, तुमने जो चीट किया तो क्यों किया? प्रभु कहता अपना पक्ष मेरे सामने रख, तूने क्यों किया? एक निर्दोष को तूने क्यों सताया? किसी के हृदय मन को तूने क्यों तोड़ा? किसी के विश्वास को कत्ल तूने क्यों किया? हालेलुया। किसी के भरोसे को तूने क्यों तोड़ा? तू अपना पक्ष मुझे दिखा, हम आपस में वाद विवाद करें। और हम कहे परमेश्वर अपना वायदा पूरा करो, वो कहता है मैं अपना वायदा ही तो पूरा कर रहा हूं। मैं अपना वायदा, प्रभु का वायदा भी है ना, क्या? कि हम सबको मसीह के न्याय के आसन के सामने खड़ा होना, यही वचन है उसका। हालेलुया, है ना? हर काम का वो क्या देने वाला है? बदला देने वाला है। हालेलुया। हम आगे का एक वचन देखेंगे, मत्ती किताब 9:12, मैथ्यू 9:12। भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। हालेलुया। देख लेना है हम बीमार हैं क्या। प्रभु कह रहा है भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है, बीमारों को है। क्या शरीर से, क्या हम बीमार हैं शरीर से हैं तो दवा से ठीक हो सकते हैं? अगर शरीर से हैं तो दवा से ठीक हो सकते हैं। यदि दिल और दिमाग से हैं तो सही होने की जरूरत है, हमें खुद को सही करने की जरूरत है। अगर शरीर में सर्दी जुकाम बुखार कुछ तकलीफ है तो दवा के द्वारा हम ठीक हो सकते हैं, प्रार्थना के द्वारा हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन दिल और दिमाग बीमार है। देखा ना दिल दिमाग बीमार लोगों का? जिन लोगों का दिल दिमाग बीमार होता है वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते, दिल और दिमाग बीमार है उनका। और वो कहता है, परमेश्वर इन्हीं लोगों के लिए कहता है कि तुम्हारे भले और जो दिल, कई बार लोगों की परिस्थिति क्या होती है, यदि दिल और दिमाग से है तो सही होने की जरूरत है, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी बातों पर वो अपना दिल दिमाग लगाते हैं। समझ में आ रहा है? जो व्यक्ति दिल और दिमाग से बीमार है उसे वैद्य की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको टेढ़े मेढ़े लोगों की जरूरत है। हालेलुया, है कि नहीं? क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी बातें ही उसको तृप्त करती हैं। भली बातें, आत्मिक बातें उसको तृप्त नहीं करेंगी, परमेश्वर की बातें उसको तृप्त नहीं करेंगी। उसे परमेश्वर के वैद्य की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अगर प्रभु के पास भी आएगा तो चुनी हुई बात जो होगी वो उसको उठाएगा, मेरे साथ ये होना चाहिए, अच्छा बस। हालेलुया। और जिनका दिल दिमाग के अंदर रखा होता है, ये जिनका दिमाग दिल के अंदर रखा होता है, वो दिल और दिमाग दोनों से बीमार होते हैं। जिनका दिल दिमाग में रखा होता है और जिनका दिमाग दिल में रखा होता है, वो दिल और दिमाग दोनों से बीमार होते हैं। इन्हें डॉक्टर ठीक नहीं करता है, इन्हें डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है, दवा ठीक नहीं करती है, इनको इनके हालात ही ठीक करते हैं। एक दिन इनको इनके हालात ही ठीक करते हैं एक दिन। हालेलुया। और उस वक्त कोई रास्ता नहीं होता, और उस वक्त परमेश्वर एक ही बात बोलता है, क्या? इसलिए हमें एक बात को ध्यान रखना है कि खुद को परखने की आवश्यकता है, क्योंकि सबको जवाब देना होगा। हालेलुया। सबको जवाब देना होगा, यह ध्यान में रख लेना। वहां पर कोई भी काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। कोई उस वक्त प्रार्थना काम नहीं आएगी, कोई आराधना स्तुति काम नहीं आएगी, कोई 10 का नोट रिक्शा में आते जाते बैठकर किसी को गरीब को दे दिया और खुश हो गए, किसी को खाना खिला दिया खुश हो गए, मैंने तो बड़ा दान कर दिया। आपने खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद में आपको उसका प्रतिफल आशीष मिल जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है
कि आपने खाना खिला दिया, उसके बाद में किसी के साथ विश्वासघात कर दिया तो आप क्षमा हो गए। नहीं, माफी मांग ली तो क्षमा हो गए, नहीं, आपने विश्वासघात किया, आपके साथ भी विश्वासघात किया जाएगा। प्रभु ने बोला है जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया, ध्यान में रख लेना है इस चीज को। इसलिए प्रभु का वचन लास्ट में हम वापस पहले वाला वचन पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थियन 1:26। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना सामर्थी। हालेलुया। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। हालेलुया। इस बात को ध्यान में रख लेना है कि हमें परमेश्वर ने बुलाया है, लेकिन चुने हुए की स्थिति में हमें खुद को आने की कोई जरूरत है। हमें खुद को जरूरत है चुनी हुई जगह आने में। अगर हम चुनी हुई जगह में आएंगे, ये हमारे लिए अच्छा है। बुलाए तो सभी गए, हालेलुया, बुलाए तो सभी गए, लेकिन चुने हुए में आ जाए ना, वो हमारे लिए बेहतर है। और जितनी जल्दी परमेश्वर ने तो बुलाया है, हम परमेश्वर, प्रभु कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है ना। क्यों? सबको चुना है क्या उसने? नहीं चुना। हम उस स्थिति में आए कि वो हमें चुन ले। हालेलुया। तो मैं यही कहना चाहता हूं, ये वचन में बहुत सारी बातें कही गई हैं। अब जो बातें आप ले सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है जिन बातों को लेने की, उन बातों को ही आप अपने अंदर लीजिए। और अगर जो बातें कड़वी रहें और आपको लगे कि मुझे बोला जा रहा है, उन बातों को मत लीजिए। वीडियो में आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन कई बार शब्द हमारे हृदय को लगता है, वचन, हमारे प्रभु का वचन बोलता है कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है जो मांस और गूदे को अलग काट कर देती है। तो हमें जरूरत है कि हम अपने परमेश्वर को वो वचन की तलवार अपने जीवन में चलाने देंगे, उसको अनुमति देंगे। अगर हम चुने गए हैं तभी वो उस वचन की तलवार को हमारे जीवन में चलाएगा और उस वचन की तलवार को उसको हम चलाने देंगे। और जब वचन की तलवार हमारे जीवन में चलेगी, हो सकता है हमें थोड़ा दर्द हो, थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन हम उसके चुने हुए बन जाएंगे। इसलिए परमेश्वर को अगर हम काम करने की अनुमति देंगे, हालेलुया, परमेश्वर को अगर हम काम करने की अनुमति देंगे तभी वो कर पाएगा। अगर हम अनुमति नहीं देंगे तो हम भीड़ के तरह बने रह जाएंगे। हमारे ऊपर है, हम भीड़ बन के जीना चाहते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा तो मिल जाएगा, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर के प्रिय कभी ना बन सके तो क्या फायदा है? कोई फायदा? और पवित्र शास्त्र बोलता है तुमने सब कुछ पाके अगर अपनी आत्मा को ही खो दिया तो उससे क्या लाभ। और जो लोग दिल और दिमाग दोनों से बीमार हैं, वो पक्का अपनी आत्मा को खोने जा रहे हैं। हालेलुया। जो कुछ है यहीं पे हो सकता है। पहले जल्दी से जल्द समझ जाओ और अपने आप को पहचान लो, अपने बुलाए जाने को जान लो, ताकि परमेश्वर हम पर अपनी कृपा कर सके। हालेलुया। वचन को ध्यान से सुनिएगा, औरों को तक भी पहुंचाइएगा, ताकि और लोग भी इस वचन को सुनकर ये वचन का तीर उनके हृदय मन में लगे। और ये वचन प्रभु शायद इसीलिए दे रहा है कि लोगों के हृदय मन में ये तीर लगे कि हम बुलाए हुए हैं या चुने हुए हैं, हम फैसला करें। हालेलुया। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। परमेश्वर आपको सबको बहुत आशीष दे। अपने आस पड़ोस का ख्याल रखिए, लोगों को आदर कीजिए, सम्मान कीजिए, प्रभु का वचन दीजिए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। अगले वीडियो में हम वापस मिलते हैं। और आपका कोई हमारे वीडियो के लिए कोई शिकायत हो तो उस शिकायत को भी अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। कोई तकलीफ हमारे वचन के द्वारा आपको मिली है तो उस वचन को भी आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, लेकिन देखिए वीडियो को। जब देखेंगे, और कई बार क्या होता है, जब हमें कड़वे शब्द सुनने को मिलते हैं तो हमारा मन वीडियो को देखने को नहीं करता है। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, वीडियो को देखिए, ताकि आपकी जब ये कड़वी चीज़ अंदर जाएगी तो आपके अंदर मिठास ज़रूर आ जाएगी परमेश्वर की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है और हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं।